Hello viewers, welcome back to my channel Shraddha's Physics. Today we'll see some problems on mechanics. The first question is, an iron block of sides 50 into 8 into 15 cm has to be pushed along the floor. तो सेठी देइछि कोन ना गोटे आयरन ब्लॉक अछि तार तीनटा साइड देइछि 50 cm 8 cm एंड 15 cm. इट हैज टू बी पुश्ड along the floor. तो आमर जो गोटे ब्लॉक अछि ता माने इट इज अ रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ ब्लॉक. तो एटा को कोन होछि ना ये आमर along the floor या को कौन होची ना पुश होची. सो द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मिनिमम व्हेन द सरफेस इन कांटेक्ट विथ द ग्राउंड इज. से कहूची को सरफेसटा माने ब्लॉक रो को सरफेसटा कांटेक्ट रे रहइबो ग्राउंड सहित सो दैट से जगह रे मिनिमम फोर्सटा दरकार हो. तो ये जगह कौन ना ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पचाउची. एटा किछि भी नाही. ये कौन हम ना आंसर होची फोर्स इज सेम फॉर ऑल द सरफेस. ओके काई ना बॉडी रो जो वेटटा अछि तो से वेटटा कौन से सरफेस ऊपर से पूरा टोटल तेनी से जो साइड भी हो. सपोज मु कहूँ गोटे ब्लॉक अच्छी तो सपोज तार गोटे साइड अच्छी मु कहूँ लोअर सरफेसटा हूँ सपोज ए अपर सरफेस हूँ बी ये सी डी फ्रंट हूँ सपोज ई बैक साइड हूँ सपोज एफ ये भाई सपोज सरफेस अच्छी वेदर ए सरफेसटा ग्राउंड को टच करी थाउ ए बी तो सेम अच्छी ना वेदर सी टच करी थाउ कि ई टच करी रो तो सब सेम रहो कहीं ना ये टोटल ब्लॉक जोटा अच्छी तार वेट तो सब कन्स्टांट नहीं थी ना. तो से द फोर्स विल बी सेम फॉर द ऑल सरफेसेस. तेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए. द फिगर शोज ए मैन ऑफ मास 55 kg standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square. The net force acting on the man. तो ये भाई एडे बड़ क्वेश्चन ये से एमती किसी भी भावे ना यहाँ केते सहज मु कहूँ. देखो फास्ट कौन देइछि फास्ट देइछि कौन ना गोटे मैन रो मासटा देइछि केते ना 55 kg. तो हमको मासटा दे देइछि कौन ना 55 kg. तो एसआई रो अछि तो मु आउ यूनिटटा लिखुनी. देन से कहूँ कौन ना ये स्टैंडिंग स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू होराइजोंटल कन्वेयर बेल्ट. कन्वेयर बेल्ट कौन एमती दीटा या सहित अटैच होगी अच्छे ये बेल्ट एमती घूरुथिबो ठीक अच्छे दैट इज एक्सिलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. से देइछि कौन ना जितेबाला गोटे मैन गोटे लोकटा जितेबाला ये जो बेल्टा अच्छी स्टेशनरी स्टैंडिंग लोकटा स्टेशनरी अच्छी ठीक अच्छे ए मैन रो मोशन ना ही स्टैंडिंग स्टेशनरी कही ना. तो ये तार स्टेशनरी अच्छी विथ रेस्पेक्ट टू द कन्वेयर बेल्ट. तो कन्वेयर बेल्ट रेस्पेक्ट रे मैन इज स्टैंडिंग स्टेशनरी. तो ताने ये मुझे कहीपरि कौन ना बेल्ट रो एक्सिलरेशन जहाँ थी मैन रो एक्सिलरेशन सेम कहीं ये तो स्टेशनरी अच्छी ना. तो ताने बेल्टा जो मूव कर मैन ता सहित एमती मूव कर दो. तो ताने ये मुझे कहि कौन ना ये जो एक्सिलरेशन रोचे कहार बेल्ट रो एक्सिलरेशन दैट इज इक्वल टू द एक्सिलरेशन ऑफ द मैन. सो हियर आई कैन राइट द एक्सिलरेशन विल बी इक्वल टू हाउ मच 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जेहेतु एसआई मु यूनिट लिखुनी ना पचारि कौन ना पचारि आमको नेट फोर्स केते अच्छी फोर्सटा केते ऐड करियो मैन ऊपर. एटा एते सहज कौन पचार फोर्सटा माने कौन आम जान फोर्स इक्वल टू मा माने मास इंटू एक्सिलरेशन. तो एम होची केते ना 55 kg एक्सिलरेशन होची केते ना 1. सो 55 इंटू 1 दैट इज 55 न्यूटन. हेलो केते सहज क्वेश्चनटा ना. फास्ट कौन क्वेश्चन को फास्ट बुझीदबा कि कौन ये देखिले मैन रो एक्सिलरेशन ही ना माने सॉरी मैनटा स्टेशनरी ठिया होइछि. तो ता माने जेतले बेल्ट एक्सिलरेट करिवो ता सह मैन एक्सिलरेट करूछि. तो इटसेल्फ द कन्वेयर बेल्ट रो जहाँ एक्सिलरेशन रहइबो मैन रो सेतिक ही एक्सिलरेशन रहइबो. तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन करी हमें कैलकुलेट कले. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए हेलिकॉप्टर ऑफ मास 2000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second square. The total mass of the crew and passengers is 500 kg. Choose the correct statement from the following. से देइछि कोन ना गोटे हेलिकॉप्टर मास दे देइछि 2000 kg वर्टिकल एक्सेलरेशन देइछि 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक अछि. आउ कोन देइछि क्रू और पैसेंजर टोटल वेट देइछि 500 kg. देन कहिछि कोन ना को स्टेटमेंट करेक्ट हो. तो फर्स्ट ऑप्शन देइछि कोन ना द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हेलिकॉप्टर बाय द क्रू एंड पैसेंजर इज 1.25 इंटू 10⁴ न्यूटन वर्टिकली डाउन. तो एबे हमें कैलकुलेट करबा कोन ना केते फोर्स पड़ियो फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हेलिकॉप्टर बाय द क्रू एंड पैसेंजर. क्रू और पैसेंजर पई केते फोर्स पड़ियो. सपोज हियर मु लिखुची कोन हेलिकॉप्टर मासटा जोटा देइची सपोज तापे मु कैपिटल एम लिखुची एमएच लिख दूची हेलिकॉप्टर मास. ओके
दिस इज इक्वल टू 2000 kg गिवन देछि एंड आउ कौन गिवन देछि वर्टिकल एक्सेलरेशन देछि तो एक्सेलरेशन इज गिवन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब एसआई रे अछि मु यूनिट लिखुनी टाइम वेस्ट हो एंड टोटल मास ऑफ क्रू एंड पैसेंजर ठीक अछि तो ता माने मास ऑफ द मैन जति सब क्रू थांदो कि पैसेंजर थांदो जहाँ भी व्हाट एवर दैट इज इक्वल टू 500 kg एटा होची इंडिविजुअल हेलिकॉप्टर एटा होची टोटल पैसेंजर क्रू जहाँ भी अछि टोटल मैन रो मास होची केते ना 500 kg नाउ सी पचारि केते फोर्स पड़िबो द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हेलिकॉप्टर बाय द क्रू एंड पैसेंजर क्रू आ पैसेंजर पाई केते फोर्स पड़िबो आमे कैलकुलेट करबा तो मु जदी फास्ट ऑप्शन पे मु एते डिटेल लिखुनी मु खाली फास्ट ऑप्शन पे फास्ट लिखुची तो क्रू एंड पैसेंजर पे केते पड़िबो ना तांकर मास टा केते अछि ए जो एमएम लिखी दैट इज द मास ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर इनटू एठी जो एक्सेलरेशन आमे लिखिया मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स माने कोन मास इनटू एक्सेलरेशन कैलकुलेट करछन तो मास तो रहिला एमएम दैट इज द क्रू एंड पैसेंजर मास इनटू एठी जो एक्सेलरेशन जेतबेले से जेतो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ने जाउची से डाउनवर्ड डायरेक्शन ने पचारची फोर्स टा केते हबो तो ता माने एठी गोटे जिंस कोन देखिबा देन ता परे कोन गोटे एक्ट करबो mg एंड आ गोटे फोर्स होची कोन मास इनटू एक्सेलरेशन तो हमर टोटल फोर्स कोन हबो ना mg प्लस ma और मु जदी मास टा कॉमन नै जाउची मु एमती लिखि परबी m इनटू g प्लस a तो m टा केते देजी ना 500 इनटू g इज गिवन 10 देजी सो दिस 10 प्लस 15 10 प्लस 15 के दे 25 25 इंटू 5 दैट इज 125 तो यहाँ है के 125 ये तीन शून्य अच्छी इंटू 10 पावर 3 और ये जदि मुझे देखिए 1.25 जो लिखी सो आई कैन राइट 1.25 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन लिखले भी किसी असुविधा ना ठीक अच्छे तो फास्ट ऑप्शन आम कौन देखिए ना फास्ट ऑप्शन टा करेक्ट अच्छी तापर कौन नेक्स्ट देखिए सेकेंड ऑप्शन टा कौन देजी सेकेंड ऑप्शन ट्राई करियो तो नेक्स्ट सेकेंड टा कहूँ कौन द एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलिकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर इज दिस मच वर्टिकली डाउनवर्ड से कहूँ कौन ना एक्शन ऑफ द रोटर तो एक्शन ऑफ द रोटर माने कौन एगेन द फोर्स आमको कैलकुलेट करा अछि तो ये रोटर पर कौन दीटाकर मास आम ना यहाँ मुझे सेकेंड कैलकुलेट कर ओके तो दीटाकर मास जी नवा तो तामें कौन मास ऑफ द हेलिकॉप्टर प्लस मास ऑफ द टोटल मैन जहाँ अच्छा क्रू ए पैसेंजर दीटाकर मास इंटू तांकर कौन हम ना एक्सेलरेशन गोटे हूँ वेट पाई जी आ गोटे हूँ कौन ना तार जो एक्सेलरेशन अच्छी तो दिस विल बी इक्वल टू ये हूँ के 2500 तो 2500 इंटू जी प्लस एटा हूँ के ना 25 सो 25 इंटू 25 के 625 625 रे दीटा जीरो तो दैट विल बी 6.25 इंटू 10 पावर 4 येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट तो आम जब सेकेंड ऑप्शन भी देखा ये भी करेक्ट अच्छी फास्ट भी ऑलरेडी करेक्ट अच्छी देन एक्चुअली कौन ये चेक करिए हाँ चेक करिया दरकार अच्छे कहीं ऑप्शन ए रे भी देजी देन थर्ड टा देखिए थर्ड से कहूँ कौन ना द फोर्स ऑन द हेलिकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर इज दिस मच एबे आमे कौन कैलकुलेट करबा ना सराउंडिंग एयर पई केते रहइबो फोर्स टा केते रहइबो आमे कैलकुलेट करबा तो एठी गोटे जिंस मन रखिया कौन ना एठी कौन जो रोटर टा एक्शन ऑफ द रोटर ठीक अच्छे जो रोटर कथा आम कनसीडर कर तो एठी रोटर टा जी फोर्स पकाउथिबो ये कौन हेलिकॉप्टर जो द फोर्स ऑन द हेलिकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर सी एक्जाक्टली से फोर्स पके बट ये कौन ये जी फोर्स जो डायरेक्शन में पकाउथिबो रोटर टा ये तो अपोजिट डायरेक्शन एयर टा जो थी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स टा बहुत एटा नॉर्मल कथा ठीक अच्छे तो तार कौन या मैग्नीट्यूड जाए या मैग्नीट्यूड सेम रहिबो बट ये वर्टिकल डाउनवर्ड बट ये कौन होची ना वर्टिकली अपवर्ड तो तार थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट थर्ड टा किसी कैलकुलेट करिया ही दरकार नहीं कहीं जो देची एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलिकॉप्टर ये देची कौन ना द फोर्स ऑन द हेलिकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर तो इट इज जस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर तो ये ऑल द थ्री आर करेक्ट बुझेगा ये क्वेश्चन जदि थी ये सॉल्व करी हम सी कौन गोटे गोटे पार्ट करके भी माने गोटे क्वेश्चन मु जो पढ़ाऊँ तीनटा करके तो एमती गोटे इंडिविजुअल करके पचार दे पारता कि द फोर्स ऑन द फ्लोर सॉरी द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हेलिकॉप्टर बाय द क्रू एंड पैसेंजर केते हबो एमती पचारि पार कि ना एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलिकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर केते हबो एमती करके इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पचारि हबो ठीक अच्छे हाँ केते वेराइटी क्वेश्चन आसी पारे मु खाली देखौछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा से कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को ना ए पर्सन इज इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स
with an acceleration of 2 meter per second square tosses a coin vertically upward with a speed of 20 meter per second. Okay, after how much time will the coin fall back into his hand? जदि लगुच मु जल्दी जल्दी पढ़ी दूची तो ताले ताकू टी स्पीडटा टी कमेकी देखिबो जदि लगुच मुझे स्लो पढ़ाऊँ देन फास्ट करिए देखिए ठीक अच्छे सी कौन देची ना जो पर्सन इन एन एलिवेटर एक्सिलरेट करुच्ची अपवर्ड विथ एन एक्सिलरेशन देची केते ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सिलरेशन ये लिखिली कौन ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई रे देची आ लिखुनी एंड टॉस कर गोटे कॉइन टॉस कर अपवर्ड डायरेक्शन में तार स्पीडटा के स्पीड माने वेलो भी धर लिखुची 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉरी मीटर पर सेकंड देची दैट इज आल्सो इन एसआई ताकू भी लिखुनी अच्छा देन से कहूँ कौन केते टाइम पर कॉइनटा इट विल द कॉइन विल फॉल बैक इनटू हिज हैंड तो तार कॉइनटा केते समय पर पुणी रिटर्न आसो ता हैंड को सपोज मु कनसीडर कर कौन आफ्टर टाइम टी से कौन हम ना कॉइनटा ता हाथ को आसीज ये क्वेश्चन ना कौन देखला बेलू कष्ट लगुव मुझे केते सहजरे मुझे कहीदेवी देख खाली टाइम पचारि एक्सिलरेशन वेलोसिटी देछि एति तो मिनिमम जिनस बुझा पड़गला ये सब तक वेक्टर ठीक अच्छे मुझे एत सब डिटेल किसी लिखा दरकार नहीं एक्सिलरेशन वेलोसिटी देछि टाइम पचारि आम एक्सिलरेशन केमती कैलकुलेट करती ना एक्सिलरेशन इक्वल टू कौन डीवी बाई dt ये आम करती ना एक्सिलरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और मुझे सिंपली v बाई टी लिखुची द चेंज इन वेलोसिटी एंड द चेंज इन टाइम ठीक अच्छे मुझे v बाई टी लिखदेली तो एठी तो दिस इज इक्वल टू मु टाइम टाक कौन लिख दिस सिंप्लाइज टाइम विल बी इक्वल टू कौन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द एक्सिलरेशन एतिकी तो बुझा पड़ला बस यही जो कनसेप्ट आसला ये देख सी कौन कही जिते बड़े गोटे लोक जाऊँगी एलिवेटर रे अपवर्ड डायरेक्शन एक्सिलरेशन होची एंड से बेले सी कौन कर ना गोटे कॉइन को टॉस करुच्ची वर्टिकली सी जाऊँगी अपवर्ड डायरेक्शन तो सी कह माने कौन कॉइनटा जीव जाकि कौन रही जाऊँगी कि सी कह फॉल बैक इनटू हिज हैंड पुणी रिटर्न भी तो करिवो ना तो ये जो जाऊँगी एंड रिटर्न भी करुच्ची तो तामाने कौन ये 2 इंटू भी लिखी एंड एक्सिलरेशन सेमती कौन हम ना गला बेले धर एक्सिलरेशन है आसला बेलू कौन जी पड़ो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो तामाने आम टाइमटा कौन जानीगले टाइमटा केमती कैलकुलेट करे दैट इज t इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाय a प्लस g तो मुझे डायरेक्ट लिखुची दिस t विल बी इक्वल टू 2 इंटू v डिवाइडेड बाय a प्लस g ठीक है सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू v केते देछि ना 20 a प्लस g केते ना a टा देछि 2 g टा होछि केते 10 तो 2 प्लस 10 दैट इज 12 ठीक अच्छे एगेन कौन ना ये मुझे काटिदेवी 2 6 जा 12 2 3 जा 6 ये हूँ 10 रहा सो दैट विल बी 10/3 येस दिस विल बी 10/3 सेकेंड तो आमर यहाँ हूँ करेक्ट आंसर 10/3 सेकेंड रे आमर कौन हो ना कॉइनटा रिटर्न आसीज हाथ को बुझे क्वेश्चन केमती कर मैंने जीव कॉइनटा पुणी रिटर्न भी करुँच ना तो से क्वेश्चन ये सल्व कर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि a person of mass 50 kg stands on a weighing scale on a lift okay if the lift is ascending upward with a uniform acceleration of 9 meter per second square what would be the reading of the weighing scale तो ये जो क्वेश्चन है देछि the reading on the weighing scale the reading on the weighing scale माने कौन ना जति की फोर्स पड़ुची ता फ्लोर रे ठीक अच्छे ये पर्सन जी फोर्सटा पड़ुची फ्लोर रे सो दैट इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग स्केल वो लोकटा ठिया होला परे वेइंग स्केलटा कौन मेजर करिवो तो वेइंग स्केलटा कौन जेतो से लोकटा से वेइंग स्केल ऊपर ठिया हो तो ता माने दैट इज द फोर्स ऑफ द पर्सन ऑन दैट स्केल बुझौची किंतु न्यूटन्स थर्ड लॉ कहूँ कौन द फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट नेचर दीटा डिफरेंट टाइप रो बॉडी थी ये या पर जमी फोर्स पको अदर बॉडी तापर कौन कर ना गोटे फोर्स पकाउछि माने एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट एक्ट ऑन द सेम पार्टिकल सेम बॉडी पर एक्शन रिएक्शन पड़ोनी गोटे एक्शन देखले अदर बॉडी रिएक्शन देव तो ता माने ए केस रे मु कौन कहूछि ना इन दिस केस ए जो ए केस पर्टिकुलरली मु कहूछि कौन ना ता माने नॉर्मल फोर्सटा जेतिकी पड़ुथिबो तो दैट विल बी अपोजिटली सेतिकी फोर्स पड़ुथिबो माने पर्सनटा वेइंग स्केल ऊपर जेतिकी फोर्स पको दो वेइंग स्केल अपोजिटली तापर पर्सन ऊपर से फोर्स पके बोली मुझे इनडायरेक्टली कहि परिबी तो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ए केस रे कोन ना जतबे लिफ्ट असेंड करछ अपवर्ड डायरेक्शन ने देन एक्सेलरेशन देछि केते ना 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देछि
तो इन दिस केस आम ये जब फोर्सटा कैलकुलेट करवा तो आम नॉर्मली कौन करते ये गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी ठीक अच्छे आम केमी कैलकुलेट करते तार नॉर्मल फोर्स दिस इज माय नॉर्मल फोर्स बट वेट जो अच्छी एम जी ताकू कौन कर डाउनवर्ड टाणुची तो या पर नेट फोर्स केते पड़ो एन माइनस एम जी एंड बिकॉज ऑफ सॉरी एन माइनस एम जी एंड दिस इज इक्वल टू द फोर्स द नेट फोर्स केते अप्लाई होची एंड दिस फोर्स दिस इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन केते एक्सेलरेशन ने से जाउची सो हियर आई कैन राइट दिस एन माइनस एम जी मैं लिखि दूची टी क्लियरली ये लिखुची है एन माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू कौन ना आमर मास इनटू एक्सेलरेशन ये मुझे लिखिपारि तो ये आमर कौन देजी ना मोर जो नॉर्मल फोर्स देजी एन माइनस एम जी इक्वल टू जो मुझे एम ए लिखुची तो ये कौन देजी ना एन तो आमको जना ना आम एन टा कैलकुलेट करवा तो एम आउ जी एम टा केते देजी ना एम ये केते देजी ना 50 kg एंड जी केते देजी 10 तो मुझे जब पुट करुँची द एन टा आम कैलकुलेट करा जाऊँ सो दैट इम्प्लाइज हियर आई कैन राइट एन विल माइनस एम देजी केते ना 50 इंटू 10 जीरो वैल्यू 10 दैट इज इक्वल टू अगेन मास होची केते 50 एंड एक्सेलरेशन केते देजी ना हियर द एक्सेलरेशन इज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके सो आई विल राइट इट हियर सो दिस विल बी इंटू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एटा पुणी एटा मल्टीप्लाई न करके एटा जदि क्लियरली देखिए एन दैट इज इक्वल टू एटा 50 इंटू 9 अच्छी एटा सेपटू गले कौन 50 इंटू 10 हो सो मु 50 कमन नहीं गले 9 प्लस 10 हो गला डायरेक्टली बुझे ये टर्मटा एपटू नहीं था कौन होता ना 50 इंटू 10 50 कमन नहीं गले 9 प्लस 10 तो 9 प्लस 10 के 19 ठीक अच्छे 19 19 इंटू 50 केते हम 950 सो दिस विल बी 950 न्यूटन ये न्यूटन ओके तो ये बाहर कौन आम नॉर्मल फोर्स बाहर कौन ना 950 न्यूटन ओके ये जो नॉर्मल फोर्सटा बाहर 950 न्यूटन बाहर बट ये पचार कौन सी पचार रिडिंगटा के तो रिडिंगटा जोटा बाहर सो रिडिंगटा कौन दब कि रिडिंगटा बॉडी माने गोटे पर्सन मास केते अच्छी दब ठीक अच्छे ये आम जो नॉर्मल फोर्सटा बाहर कले एन टा आमर केते बाहर कले ना दिस एन इक्वल टू 950 न्यूटन बाहर कले मैंने कौन मास इंटू एक्सेलरेशन तो दिस एन इक्वल टू मुझे लिखुची मास इंटू एक्सेलरेशन सपोज जस्ट इमेजिन लाइक दिस तो ताने कौन मुझे एक्सेलरेशन जब डिवाइड करदेवी तो मत मास मिल जाओ तो एक्सेलरेशन तो ये एक्सेलरेशन माने कौन मु जी तो जी वैल्यू के ना 10 तो 10 गोटे 0 कटिगला 95 kg तो ये कौन हम ना मोर नॉर्मल ड्यूरेशन ये बुझे तो ये मुझे 950 लिखुची ये एन टा कौन ना एम जी सहित जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी रेस्ट थी या पर नॉर्मल जो एक्सेलरेशन होनी तो एन जी अच्छी एम जी भी से फोर्स अच्छी सो एन इक्वल टू एम जी सो एम जी इक्वल टू धर मुझे 950 लिखुची तो एम रैल्यूटा 10 सॉरी जी रैल्यूटा 10 तो मुझे ये आने डिवाइड करदेवी जी रैल्यूटा जो डिवाइड करदेली सो दिस एम विल बी इक्वल टू के ना 95 kg तो सिंपली मुझे जब शो करी सो आम करेक्ट आंसर किए हम ना 95 kg ठीक अच्छे सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर बुझेगा केमती हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए से कौन ब्लॉक ए ऑफ वेट 100 न्यूटन ये आमर ब्लॉक ए अच्छी ओके दिस वन इज ब्लॉक ए एंड दिस वन इज ब्लॉक बी से कौन कौन ना ब्लॉक ए ऑफ वेट 100 न्यूटन रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप एंगल 30 डिग्री दिस एंगल इज 30 डिग्री as shown in the figure. A flexible cord attached to A passes over a frictionless pulley and is connected to block B of weight W. तो ये B जो block अच्छी तारो weight हो जो W. Find the weight for which the system is in equilibrium. सी आमको W टा कैलकुलेट करने पे कही तो सेते बेल जदि इक्विलिब्रियम कंडीशन अच्छी से कंडीशन रे आमको W रो वैल्यू कैलकुलेट करा देछि क्वेश्चन टा एतिक ही देछि तो देखो केमती करबा फास्ट कथा कौन मुझे आउ थे टे से डायग्रामटा करदे सो दैट क्लीयरली गोटे आइडिया आसो केमती हो देखो फास्ट कौन देछि ना आमर दीटा ब्लॉक अच्छी गोटे इनक्लाइन प्लेन सो लेट मी ड्रॉ हियर तो आमर कौन लगी ना पुली रे ये आमर पुली अच्छी गोटे फ्रिक्शनलेस पुली तो ये गोटे ब्लॉक अच्छी बंका होगा तो ये एपटे गोटे पुली लगी सॉरी पुली रे गोटे ब्लॉक लगी एंड एपट साइड रे
आ गोटे ब्लॉक अच्छी ओके ये भाया देगी गिवन तो दिस इज माई सपोज ब्लॉक यहाँ हूँ ब्लॉक बी एंड दिस इज माई ब्लॉक ए ओके दिस इज माई ब्लॉक बी ओके यहाँ हूँ मोर ब्लॉक बी एंड दिस वन इज माई ब्लॉक ए ये भाया आमको देगी ओके तो एबे कौन कही एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री एतिक आमको गिवन देगी आमको पचारे बी रे केते वेट पड़ो एतिक क्वेश्चन खत्म आउ किसी भी देनी क्वेश्चन एतिक ही देगी तो ताने केमती कैलकुलेट करें देख फास्ट कौन ना ये जो पुली लगी सब गोटे जिनस एति जानी दरकार कि आमर ये कौन क्वेश्चन देता कि कौ डायरेक्शन जाऊँगी ना सेमती किसी मेंशन करनी जदि आमर एटा डाउनवर्ड रे जाऊ तो ओब्वियसली बीटा कौन हो ना अपवर्ड डायरेक्शन एमती मुझे शो करी तो ये सो लेट अस कंसीडर कि मोर जो टेंशनटा से जदि ए ब्लॉक उपरे टेंशन कथा मु कंसीडर करी ए ब्लॉक को ए डायरेक्शन में टेंशन फोर्स पड़े दिस इज सपोज टी एंड ए फ्रिक्शनलेस पुली जो अच्छी या ये जो लगी स्ट्रिंगटा ए बी ब्लॉक उपर कौन कहते ना गोटे टेंशन फोर्स पकाऊ ये धर बी ब्लॉकटा मैंने मुझे जहाँ भी डायरेक्शन दे पारि सेमती किसी ना तो ये कौन कहते ये भी गोटे टेंशन फोर्स पकाऊ सो दिस इज द टेंशन फोर्स ना ये जो टेंशन फोर्स बी ब्लॉक उपर पड़ुची दैट विल बी बैलेंस्ड बाय कौन द वेट डब्ल्यू बुझे या पर जो बी ब्लॉक उपर जो टेंशन फोर्स पड़ुची दैट इज टी दैट विल बी बैलेंस्ड बाय योर डब्ल्यू ना ए ब्लॉक जो रहा मुझे कलर चेंज करे जना पड़ो ए ब्लॉक जो रहा एठी कौन ये जेहेतु एंगल 30 डिग्री अच्छी यार भी गोटे पुणी वेट तो थी ना दैट इज एम जी यार भी गोटे एम जी अच्छी तो ये सपोज मु कौन कौन ना यार दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन यार नॉर्मल फोर्स अच्छी एन जमी बतई तो ये जो एम जी कौन दीटा कंपोनेंट रे गोटे पैरेलल कंपोनेंट गोटे परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिस एंगल इज 30 डिग्री ये जो एंगल अच्छी दिस एंगल इज 30 डिग्री तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट रहा दैट इज द कौन साइन कंपोनेंट तो मुझे लिख पारि कौन दिस इज योर एम जी साइन 30 हियर आई विल राइट एम जी हाँ लिखुची एम जी दिस इज साइन 30 डिग्री एंड दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट मुझे लिखुनी यहाँ कौन हो ना एम जी कॉस 30 ठीक अच्छे यहाँ कि दरकार नहीं लिखिया कहीं ना आमर ये जो टेंशन फोर्सटा पड़ो ये टी सो दैट इज बैलेंस्ड बाय कौन एम जी साइन 30 माने पूरा क्लीयरली देखा जमी है डायग्रामटा निज आखि सामने जमी बुझा पड़ ए ब्लॉक टेंशन जो टी पड़ू दैट इज बैलेंस्ड बाय एम जी साइन 30 बैलेंस्ड हो माने कहर माने कौन ये तार जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एति ही मुझे कहूँ तो ताने मुझे दीटा इक्वेशन लिखा जाऊँगी कौन ना फास्ट जो बी ब्लॉक टी इक्वल टू डब्ल्यू यहाँ मत बुझा पड़ा टी इक्वल टू डब्ल्यू दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन हूँ कौन ना दिस टी विल बी टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी साइन 30 टा केते साइन 30 हाउ मच साइन 30 हूँ 1/2 तो ताने दिस इज माय इक्वेशन 2 ओके सो ये दीटा इक्वेशन को मुझे कंपेयर करी दिस टी इक्वल सो आई कैन राइट डब्ल्यू इक्वल टू एम जी साइन 30 जगह डायरेक्टली पकेली 1/2 साइन 30 रो वैल्यू 1/2 नाउ एठी हमर कोन ना कोन कोन गिवन थिले मोटी देखे ए क्वेश्चन रे हम कोन देथिले हियर ए द ब्लॉक ए ऑफ वेट 100 न्यूटन ठीक अच्छे ए ब्लॉक जोटा अच्छी ए ब्लॉक दिस ए ब्लॉक जो एम जी साइन 30 आम लिखते तार मासटा के तार वेट के ना 100 न्यूटन देती तार कौन ये एम जी भैल्यूटा देती 100 न्यूटन सो 100 इंटू 1/2 सो दैट विल बी 50 तो आमर करेक्ट आंसर कौटा हम ना 50 न्यूटन बस एति ही देते क्वेश्चन आउ कि नहीं बुझीगला एति खाली एमती क्वेश्चन आसो मैंने कौन जना पड़ो या टेंशन फोर्सटा एम जी साइन थीटा जहाँ भी ता सहित बैलेंस एंड हियर फॉर दिस बी ब्लॉक टेंशन विल बी इक्वल टू वेट ये भाया करके सॉल्व करार अच्छे तो जार यार वेट पचारू कि यार वेट पचारू जार पचार ये भाया ट्रिक आम कर आई होप कि बुझी हो तो जदि जार किसी भी डाउट रोज कई तो किसी कमेंट सेक्शन में कहूना स्टिल जदि भी कहार किए भी जदि किसी डाउट रही जाऊँगी देन पचारि पार कमेंट सेक्शन में किसी असुविधा ना आ कमेंट नदेबार मान हो कौन सब बुझा हो जाऊँ ठीक अच्छे देन भल कथा किसी असुविधा नहीं नीच देखिए द टू ब्लॉक्स ऑफ masses 10 kg and 20 kg are connected by massless string and are placed on a smooth horizontal surface as shown in the figure. If a force F equal to 600 Newton is applied to 10 kg block, then the tension in the string is. कौन क्वेश्चन देखिए
तो ये जो क्वेश्चन दीटा ब्लॉक अच्छे कौन गोटे 10 केजी यहाँ हूँ आम 10 केजी ब्लॉक आ गोटे अच्छे कौन 20 केजी ब्लॉक दीटा ब्लॉक अच्छे ओके से कौच कौन गोटे 10 केजी ब्लॉक उपर गोटे फोर्स लगे के ना 600 न्यूटन गोटे फोर्सटा आप्लाय से कौचे ताली ये जो दीटा ब्लॉक अच्छा गोटे 10 केजी आउ 20 केजी जो ब्लॉक अच्छा यांक भितर गोटे स्ट्रिंग लगी तो सी कौच ये जो स्ट्रिंगटा लगी ठीक अच्छे ये स्ट्रिंग रे केते फोर्स पड़ू और द टेंशन इन द स्ट्रिंग एति पचार तो फास्ट कथा कौन ना दीटा बॉडीर मास देती गोटे हूँ 10 केजी आ गोटे हूँ 20 केजी मु यूनिट लिखुनी एसआई रे अच्छी ओके गोटे 10 केजी गोटे 20 केजी एंड फोर्स केते लगुच ना 10 केजी उपरे फोर्स लगुच केते ना 600 न्यूटन दिस इज ऑल्सो इन एसआई नाउ मुझे टेंशन कैलकुलेट करी ठीक अच्छे तो टेंशन जो कैलकुलेट करा जाऊँगी सो दैट इज सपोज दैट टेंशन हो मत मु सपोज टी कैलकुलेट करी कि एठी कौन ये जो फोर्सटा 600 न्यूटन पड़ी ये 600 न्यूटनटा क्या पड़ी जेहेतु दीटा को स्ट्रिंग रे कनेक्ट अच्छे तो ताने कौन या मास भी एंड ए मास बोथ रो मास तापर फोर्सटा आमर कौन 600 न्यूटन लगी तो मुझे लिखुची कौन आम फोर्स जानूँ मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ आम नॉर्मली जानीचु तो मत दरकार कौन या भर कॉमन एक्सेलरेशनटा केते अच्छे तो दैट इम्प्लाइज हियर आई कैन राइट माय एक्सेलरेशन विल बी हाउ मच फोर्स डिवाइडेड बाय द मास बट एठी कौन दीटा मास अच्छे सो आई कैन राइट फोर्स डिवाइडेड बाय दीटा कर मास m1 प्लस m2 हेन्स दिस विल बी इक्वल टू फोर्सटा केते ना 600 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास केते ना गोटे 10 गोटे 20 सो दिस विल बी 30 केजी सो हियर आई कैन राइट 30 केजी मु लिखिबी एठी सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 30 तो 600 डिवाइडेड बाय 30 हेले केते ना 20 ये 20टा कौन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करदेली बट मत पचार कौन टेंशन पचारि एक्चुअली टेंशन माने कौन कि टेंशन माने हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन ना आ तो किसी नुह तो देख ये टेंशनटा जो पड़ो तो क्या पड़ू या पड़ू टेंशनटा बुझे फोर्स तो या ऊपर लगिला बट बिकज ऑफ द दिस पार्टिकल ये जो ब्लॉकटा अच्छी तो तापाई आम टेंशनटा लिखिए सो दिस टेंशन विल बी इक्वल टू नथिंग बट मास को मास m2 मास इनटू द एक्सेलरेशन m2 मास केते ना 20 एक्सेलरेशन केते ना 20 तो तामने केते ना 400 तो यूनिट जहाँ अच्छे ओबियसली एसआई रे ही बाहर सो दैट विल बी 400 न्यूटन टेंशन माने ही हूँ गोटे फोर्स ओके किछि भी ना पूरा सिंपल क्वेश्चन खाली गोटे बड़ क्वेश्चन कि कौन बुझीगलानी जदि क्वेश्चन लैंग्वेज न बुझी हे ना क्वेश्चन सॉल्व करिवारे डिफिकल्टी हम ठीक अच्छे तो माने क्वेश्चन टा डीपली जाकि बुझीदेवे थरे तापर निजे खाली डायग्राम करके माइंड रे नले भाबिले आसीबो एबे गोटे जिनस देखो ता पर क्वेश्चन कौन देजी से कुछ सेम ये जो क्वेश्चन थिला ए सेम ए क्वेश्चन ने से कुछ जदि फोर्सटा 10 केजी रे अप्लाई न कि 20 केजी रे अप्लाई होता ना देन टेंशन कौन था है केते माने सेम जिनस केमती उल्टे की भी पचारि पार तो ता माने कौन पुणी सेम जिनस जदि फोर्सटा 20 केजी रे लगी था तो ओबियसली मोर एक्सेलरेशन तो से 20 ही बाहर था ना ये जो एक्सेलरेशन टा बाहर को दैट इज योर कॉमन एक्सेलरेशन माने कौन 20 मास m1 हो कि m2 हो आज ए होल द सिस्टम एक्सेलरेशन होची केते ना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जदि 20 केजी ऊपर फोर्सटा लगी था देन एबे कौन होता ना मत जदि टेंशनटा 10 केजी बाहर करा था देन मु टेंशनटा फॉर 10 केजी सपोज लिखुची दैट इज ऑल्सो टेंशन माने कौन गोटे फोर्स जेहेतु 10 केजी ऊपर टेंशनटा मु जदि 10 केजी ऊपर टेंशनटा फाइंड करी सो दिस विल बी कौन m1 इंटू द एक्सेलरेशन जो बॉडी ऊपर फोर्स पड़ो अदर बॉडी रो टेंशन आम कैलकुलेट करिया बुझे सो दिस विल बी इक्वल टू मास टे केते 10 केजी एक्सेलरेशन केते ना 20 देजी सो दैट विल बी 200 न्यूटन बुझे जो बॉडी ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर कि फोर्स अप्लाई है तो अदर बॉडी ऊपर आम कौन कौन ना टेंशन कैलकुलेट कर सो सिंपल बुझीगला आउ कि भाया क्वेश्चन रहीगला मु नेक्स्ट क्लास रे आउ कि भाया क्वेश्चन करी सो दैट परीक्षा हेल्ले जमी बसला माने जो भाया भी जिते जो भाया भी से बुलेकी पचारू जहाँ करूँ जेने क्वेश्चन सब आसो ठीक अच्छे आज ये थैंक यू ऑल जय जगन्नाथ।